दोस्तों मैं लोकपाल फौजदार। फिलहाल मैं तो डीग जिले के जनूथर तहसील में देखिए, अभी जनूथर में काफ़ी विद्यालय आपने देखे होंगे। तमाम तरह की वादे छात्रों के साथ किए जाते हैं, लेकिन उनके भविष्य की कोई नहीं सोचता है। जिस विद्यालय में मौजूद उसका नाम है एस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि भरतपुर संभाग में छात्र है गौरव। पूरे भरतपुर संभाग की बात करें, धौलपुर, करौली और अपना डीग, भरतपुर और साथ में ही सवाई माधोपुर जिले में 99% अंक 12वीं बोर्ड साइंस में प्राप्त किए हैं। बात कर लेते हैं जी भाई साहब, किस तरह से आपने तैयारी की? सर, ऐसा है कि रोज़ अपना पढ़ने के ज़्यादा टाइम तो नहीं, पर रोज़ाना जितने घंटे थे उनकी कंसिस्टेंसी बना के रखी थी मैंने। 6 से 7 घंटे रोज़ाना ऐसे कंटिन्यूटी ऐसे। जानकारी में पता चला है कि भैया आप बेहद ही साधारण घर से हो, किसान के बेटे हो, तो घर वाले चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारा खेतों में मदद करे। फिर परिवार वालों ने कैसे मोटिवेट किया? परिवार वालों ने ऐसे ही कहा था कि खेतों में तो इतना कुछ है नहीं, कि पढ़ लिख कर अपना जीवन ही बनाना है। स्कूल वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया था, सभी टीचरों ने मेरे साथ बहुत सभी तरह से अनुशासन में रखा है। बहुत स्कूल का स्टाफ पूरे ने मेरे साथ मोटिवेट बहुत किया था शुरू से ही। अच्छा, तैयारी के दौरान क्या 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 चुनौतियाँ आई? क्योंकि अगर बात करें, क्षेत्र में लाइट की बड़ी समस्या रहती है। बता रहे हैं कि भैया मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई की है। हाँ सर, लाइट की समस्या भी रहती हैं बहुत। वर्षा के टाइम पर बहुत कीड़े मकोड़े भी आते हैं से। तो यही था कि कितना भी कुछ हो, पर पढ़ना है तो फिर एक बार पढ़ना ही है। फिर कितनी भी समस्याएं हो, फिर एक बार कॉन्स्टेंटली बैठा रहता था मैं, तो पढ़ने लगता था बस। अच्छा, जब पेपरों का समय है, बहुत लोग कोचिंग के लिए भागते हैं कि भैया हम ट्यूशन लगा लें, कोई होम ट्यूशन लगाता है, तो आपने कैसे पढ़ाई की? मैंने ट्यूशन तो नहीं लगाया, कोई सेल्फ स्टडी की थी। सही घर पर ही अपने डाउट्स को क्लियर करता था। कोई प्रैक्टिस शीट लगाता था, ऐसे कोई समस्या होती थी तो स्कूल से टीचरों से आके पूछता था। अच्छा, स्कूल में कुछ स्पेशल ज्ञान मिला हो? स्पेशल सर ऐसे ही, एक तो ये हमारी किताबों की शिक्षा दी थी, और भी अपने जीवन में काम आने वाली बहुत सी सीखें मुझे अपने टीचरों से मिली हैं ऐसे ही। अच्छा, रिजल्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन रहा है? क्योंकि आपने सोचा नहीं हो कि भैया मैं संभाग में टॉपर हो सकता हूँ। अब वो तो मुझे इतनी परसेंट की तो उम्मीद थी, खैर और भी की थी, पर इसकी तो नहीं पता था कि इतनी परसेंट पर संभाग ही टॉप हो जाएगा। अच्छा, इन फ्यूचर क्या प्लानिंग है फिर? इन फ्यूचर अब कुछ ही दिनों में मैं आईआईटी की तैयारी के लिए जाना चाहता हूँ। अच्छा, अगर बात करें, आपके हर सब्जेक्ट में 99 नंबर हैं, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है उसमें कम हो या किसी में 100 भी आए हों, तो किन परिस्थितियों का किन चुनौतियों का सामना किया? कठिन विषयों को कैसे आसान बनाया? कठिन विषय, और जितना ज़्यादा हो सके उनका एक बार पढ़ने के बाद जितना ज़्यादा उनको रिवीजन किया जाए ना, उतना अच्छा होता है। तो एक बार पढ़कर ऐसे ही उनका अपने दिमाग में ऐसे रिवीजन करना, ज़्यादा से ज़्यादा बार तो वो अच्छी तरह से क्लियर हो पाती हैं। तो मैंने सभी सब्जेक्टों को समान तरीके से लिया कॉन्स्टेंटली। तो सभी सब्जेक्टों को रोज़ाना पढ़ना, ऐसे ही आधा 1 घंटा रोज़ाना हर सब्जेक्ट को, और जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको ने थोड़ा ज़्यादा टाइम देना। अच्छा, आजकल का युवा है सोशल मीडिया की लत में पड़ जाता है, तो विद्यालय स्टाफ ने कैसे आपको इससे दूर रहने के लिए प्रेरित किया? अब इतना तो टाइम नहीं मिलता था कि अपने डाउट्स होते थे उनको ही मैं क्लियर करता था फ़ोन पे, इतना ही काम में लेता था और कुछ तो नहीं लेता था। अब देखिए, आप पीछे सभी साथी देख पा रहे हैं, वो सभी टॉपर्स हैं इस स्कूल के, जिनका यहाँ विद्यालय स्टाफ द्वारा स्वागत किया गया है, पूरी तरह सम्मान किया गया है। और एक बड़ा गौरव का पल होता है जब खास करके उस विद्यालय के लिए जहाँ बच्चा शुरू से पढ़ रहा हो और अंत में जाकर के परिणाम अपना 100% दे। अच्छा, शुरू से पढ़ाई आपने कहाँ की? शुरू से सर मुझे अच्छे से तरीके से नहीं पता, और छोटी क्लासों में तो बहुत स्कूल बदले हैं, पर मैं यहाँ इस स्कूल में तो मैं 2nd क्लास से ही पढ़ रहा हूँ। 2nd क्लास से फिर 12th तक नहीं पढ़ा हूँ। यानी अगर नाम लिखना सीखा है, तो अब से यहीं पढ़ रहे हो? देखिए, अभी हम जो व्यवस्थापक हैं और प्रिंसिपल जी, उनसे भी बात करेंगे। और यहीं पे आ जाओ जी सर, परिचय दीजिए। सबसे पहले तो लोकपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे विद्यालय के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पधारे। मेरा नाम कपिल देव चौधरी है और मैं एस पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जनूथर का व्यवस्थापक हूँ। और इससे बड़ी गर्व की बात कोई नहीं होगी कि विद्यालय का कोई बच्चा संभाग पर पहला स्थान प्राप्त करे। ये हमारे लिए और हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत ही गर्व की बात है।
सर स्टाफ कहाँ से लाए, क्योंकि अगर बात करें संभाग की तो अपने यहाँ लोकल में तो होता नहीं है स्टाफ। ऐसी बात नहीं है कि अपने लोकल में स्टाफ नहीं है, हमारे यहाँ पढ़े लिखों की कमी नहीं है, बहुत अच्छा स्टाफ है। और हमारा जो भी स्टाफ है वो यहीं का लोकल है, और अपना जो साइंस का स्टाफ है यहीं से, नदबई से, नगर से, कुम्हेर से, यहीं से हैं सभी। मेहनत करने वाले चाहिए, परिणाम मिलता है। हमने लगातार मेहनत की है और आज आपको बताया भी है और क्षेत्र के लोगों को भी बताया है कि भाई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे प्रतिभाओं की कमी है या स्टाफ की कमी है। करने वाला होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए, लक्ष्य जरूर मिलता है। जब एग्जाम का समय आया छात्रों को क्या कुछ स्पेशल दे दिया कि आप देखिए तमाम दर्जनों छात्र खड़े हुए हैं? हम स्पेशल किसी को क्या, सभी बच्चों को स्पेशल ही देते हैं, प्रयास सभी के लिए करते हैं। कुछ बच्चे जो प्रतिभाएं होती हैं, जिनका लक्ष्य होता है, ध्येय बना लेते हैं, वो लगातार निरंतर मेहनत करते हैं और प्राप्त करते हैं। हमने ऐसा स्पेशली किसी बच्चे के लिए कुछ ऐसा नहीं किया जिससे हम किसी बच्चे में कोई भेदभाव स्पष्ट कर सकें। नहीं, सभी को बराबर दिया है। ये तो बच्चे की प्रतिभा है, उसने गेन किया है और लक्ष्य प्राप्त किया है। दोस्तों स्पेशल किया है, क्या किया है कि जो बच्चा पंक्ति में पीछे बैठा है उसे आगे लाने का काम किया है, यानी कि सभी के साथ समान व्यवहार रखा है। यही कारण है कि आज पूरे भरतपुर संभाग में एस पब्लिक स्कूल बुलंदियां छू रहा है। देखिए डीग भरतपुर में तमाम नामी स्कूल हैं जिनका कहीं कोई अगर बात करें तो हालांकि नाम है, लेकिन उस जगह नाम नहीं है जहां पर ये विद्यालय खड़ा हुआ है। आप देखिएगा तमाम समाचार पत्र हैं, सबसे ऊपर आपको गौरव का ही नाम लिखा हुआ दिखाई देगा और फोटो भी दिखाई देगा। तमाम तरह की कठिनाई आती हैं, कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से ही सभी मार्ग खुलते हैं। अभी प्रिंसिपल जी मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। कौन से आप ही सर पर से थी? सर मेरा नाम देविंदर सिंह है और जैसा कि आपको पता है हमारे जो विद्यालय में बच्चा है गौरव, उसने संभाग स्तर पर बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा है, उसके मेहनत के बल पर, हमारे अध्यापकों की मेहनत के बल पर उसने ये मुकाम हासिल किया है। आने वाले भविष्य के लिए सर क्या कुछ कहना चाहो? आने वाले भविष्य के लिए सर मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जनुथर क्षेत्र में अब प्रतिभाएं, अच्छी प्रतिभाएं हैं और स्कूल भी अच्छे हैं। तो अपने जनुथर क्षेत्रवासी जितने भी हैं, मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को मेहनत स्कूल को देखें और मेहनत के लिए अपने विद्यालय भेजें। अच्छा, व्यवस्थाएं क्या रहती हैं क्लासरूम में? क्लासरूम में सर व्यवस्थाएं, अच्छे प्रशिक्षित अपने अध्यापक हैं सभी, और उसके अलावा हमारे यहाँ कैमरे की, अपने पूरे विद्यालय में कैमरे हैं क्लास में, और उसके अलावा पेयजल की व्यवस्था है, अपनी वाहन सुविधाएँ हैं। जो बच्चे अपनी साइकिल वगैरह से जैसे आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं वाहन सुविधाएँ। करीब 23-24 गाँव जुड़े हुए हैं हमारे विद्यालय से, उनके लिए वाहन की सुविधा है। तो निश्चित तौर पर दोस्तों क्षेत्र का सबसे बड़ा स्कूल बन चुका है। स्कूल तो बहुत हैं, तमाम जगह आप देखिएगा सिर्फ गांव के वही स्टाफ रख रखे हैं, लेकिन यहाँ आपको लोकल स्टाफ नहीं। हालांकि लोकल आपके लिए डीग भरतपुर का स्टाफ है, कोई नदबई, कोई नगर, कोई कुम्हेर से है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ में अगर आप भी इस क्षेत्र से रहने वाले हैं और चाहते हैं भैया हमारे बच्चे का भी उज्जवल भविष्य बने, तो एक बार यहाँ आइएगा, विजिट कीजिए, बच्चों से भी जानकारी लीजिएगा और साथ में स्टाफ से भी जानकारी लें। जय हिंद, जय भारत।